हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं क्लास 8 अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत से लेसन 8 पोयम यानी कविता यह सबसे कठिन समय नहीं, जिसके लेखक हैं जया जादवानी जी। उन्होंने इस कविता के माध्यम से जनसाधारण में उत्साह, विश्वास और एक उमंग भरने की प्रेरणा को देते हुए कहती हैं कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। आइए पहले पैरा का भावार्थ समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह सबसे आपत्तिजनक समय नहीं है। अभी भी कोई ऐसी चिड़िया है जो साहसी है, जो अपनी चोंच में तिनका को दबाए हुए खुले आकाश में उड़ने की तैयारी में है। अर्थात हमारे हृदय के कोने में कहीं न कहीं एक ऐसी आशा की किरण है जिसे हम भी अपने गंतव्य तक पहुंचने की लालसा रखते हैं। अभी भी झरती हुई पत्ती यानी पेड़ से जो पत्तियां गिरती हैं, तो थामने को बैठा है एक हाथ, यानी पेड़ से गिरती हुई पत्तियों को कोई न कोई हाथ वहाँ पर स्थिर है जो थामने के लिए तैयार है। यानी हमारे हृदय की आशाएं जो हैं वो बुझती बुझती हमारे साहस के हाथों के माध्यम से कहीं न कहीं स्थिर होंगी और हम अपने गंतव्य तक अवश्य ही पहुँचेंगे। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अभी भी एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक जाने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है, जो एक गाड़ी से अपने गंतव्य तक, अपने मार्ग तक, अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। इस निराशाजनक जीवन में आशा की किरण को उजागर करते हुए लेखक कहता है कि ऐसा नहीं कि तुम्हारी प्रतीक्षा कोई न कर रहा हो, तुम्हारा राह न देख रहा हो, तुम्हारी मंजिल तुम्हें न पुकार रही हो। तुम्हें अपना नाम, अपने देश का नाम उजागर करने के लिए, एक उत्साह भरने के लिए अभी भी तुम्हारे अंदर कोई हुंकार भर रहा है। सूरज डूबने को है और उसके साथ फिर एक नया सुबह लेकर के आने को है। इसीलिए अपने मन से निराशा निकाल करके आशा की किरण को जगाओ और अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करो। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। जो बूढ़ी नानी दादी के द्वारा कहानियाँ सुनाई जाती थी, उसका एक हिस्सा अभी बचा हुआ है जो हमें जीत की ओर अग्रसर करता है, जो हम अपने दादी और नानी से सदियों से सुनते आते हैं, जिनके द्वारा हमारे अंदर एक उत्साह सा भरता जाता है और जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक के समस्त बातों और भावों को, एक संस्कृति से नए संस्कृति को जोड़ते हुए, अपने अंदर के भावनाओं को, भाईचारे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जोड़ते हुए अपने विकास के साथ, अपने देश के विकास के साथ, अपने अंदर के उन समस्त कुंठाओं को हमें दूर निकाल देना है। निराशा से आशा की तरफ बढ़ते हुए अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेना है, क्योंकि यही सबसे कठिन समय नहीं है। हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते ही रहना है। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। यानी समस्त विश्व को एक सूत्र में बांध करके
अग्रसर होते जाना और अपने गंतव्य को प्राप्त करना। ये कविता हमें यही संदेश देना चाहती है कि व्यक्ति को सदैव निराशा से आशा की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी निराश और हताश नहीं होना चाहिए। जब तक मंजिल को प्राप्त न कर ले तब तक हमें थकना नहीं चाहिए और हारना नहीं चाहिए। धन्यवाद स्टूडेंट। आशा है आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा।